Morning everyone. Today's our topic is our environment chapter, and in this chapter you have to study about the solid waste, the waste that accumulate in the environment, the waste which is generated by human activities and it is present in our surrounding environment. It's a kind of waste we consider it as solid waste, and this type of solid waste is mainly categorized into two types. One is called as biodegradable waste and the other one is called as non-biodegradable waste. The biodegradable waste is such kind of substances which can be easily degraded by natural means. मीन्स अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इनका ट्रीटमेंट होता है, अगर एनवायरनमेंट में आपने जो भी वेस्ट फेंका है उस पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करने में कैपेबल हैं, दे आर सच टाइप ऑफ वेस्ट विच इज़ जनरली वी गेट फ्रॉम द लिविंग सब्सटेंसेस. तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमारे माइक्रोब्स हैं दे आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू वेरी सिंपल सब्सटेंसेस या हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में कैपेबल हैं. ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे घर से जो हमारा कचरा इकट्ठा होता है या जो वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेक्स्ट वन इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें ऐसे वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड ईजिली इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और बाय एनी अदर पर्पस. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इट इज़ मेनली कैटेगराइज. इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ग्लास है, मेटल है, कोई पेस्टिसाइड है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफ इट एक्यूमुलेट्स इन अवर सराउंडिंग इट इज़ डिटोरेटिंग अवर एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट को डिटोरेट ख़राब कर देगा. सो फॉर दैट पर्पज़ वी मस्ट have the techniques or ways to remove these non-biodegradable substances from the environment. So here we have the modes of waste disposal. तो मेन मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से. जो वेस्ट डिस्पोजल है इसका मतलब क्या है, वी आर गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से छुटकारा पाना है. तो छुटकारा पाने के तरीके क्या है, सबसे पहले तो है लैंडफिल. लैंडफिल मतलब ये वो अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है उसको ऐसे एरियाज़ में डंप कर दिया जाता है जो लो लाइंग है, मतलब अनइवन एरियाज़ जो है लैंड सरफेस के, वहाँ पर इसको गार्बेज को डाल दिया जाता है जिससे क्या होगा, वो सरफेस इवन हो जाए. ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज लैंडफिल. नेक्स्ट होता है सेकेंड इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. रिसाइकलिंग मीन्स हम रिसाइकिल कर सकते हैं. रिसाइकिल कैसे करेंगे, wait a minute. So in case of recycle what we have to do, we can do in our second slide. The second point is the recycling of waste. रिसाइकिल कैसे करेंगे हम कोई भी सब्सटेंसेस को. रिसाइकिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसाइकलिंग यूनिट्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे अपने वेस्ट को हम रिसाइकिल करवा सकते हैं ईजिली. सेकेंड नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. इफ़ वी आर हैविंग अवर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी कैन प्रिपेयर द कंपोस्ट. कंपोस्ट जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे हम कहते हैं. एंड द लास्ट मेथड टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ द इंसिनरेशन. इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे इंसिनरेटर मशीन इज़ देयर and in that purpose what we are doing, we are burning any kind of non biodegradable substance at very high temperature. Very high temperature means at above 1000 degrees Celsius, which results in converting them into ashes. And ashes में convert होने के बाद these ashes are then thrown into a land which are low lying areas में जो landfill वाला method है इसके बाद हम यूज़ करते हैं. ठीक है, so there are four methods initially we use for to get rid of non biodegradable waste. सबसे पहला तो है लैंडफिल जिसमें लो लाइंग एरियाज जो अनइवन लैंड सरफेस एरिया है वहाँ हम अपना कचरा डंप करते हैं टू अनइवन द सरफेस ऑफ लैंड. सेकेंड मेथड है रिसाइकलिंग का. तीसरा है हम अगर हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है थ्रो करने के लिए वी कैन यूज़ इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट. और आखिरी जो मेथड बचा दैट इज़ द इंसिनरेशन. एंड इंसिनरेशन क्या, जिसमें हम जो अपनी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम बर्न करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दैट इज़ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, और अल्टीमेटली हम उसको एशेज़ में कन्वर्ट करते हैं. जब वो एशेज़ फॉर्म हो जाती हैं, दीज एशेज़ आर देन डम्प्ड इनटू द लैंडफिल्स. अनदर वन
important thing that we can employ here is the three R's: reduce, reuse, and recycle. Thank you so much.